नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति पे। और आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने फाइनली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। एक बहुत बड़े माओइस्ट लीडर को एनकाउंटर में मार दिया है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में इस लीडर को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता था जैसे कश्मीर में बुरहान वानी। टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत में माना जाता है, लेकिन टेररिज्म के चलते लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म उतना ज़्यादा अटेंशन आम जनता की ग्रैब नहीं कर पाता, जबकि नक्सलिज्म इज़ द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारे एक्स पीएम श्री मनमोहन सिंह जी खुद ये बात मान चुके हैं, खुद इस बात को एक्नॉलेज कर चुके हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स नक्सलिज्म की वजह से भारत में है, उतना घातक शायद ही टेररिज्म हो। और जितनी प्रॉब्लम्स ये एक पर्टिकुलर माओइस्ट लीडर भारत के लिए क्रिएट कर चुका था, इतना कभी क्रॉस बॉर्डर ये जितने भी एंटी स्टेट फोर्सेस, जितने भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उतनी प्रॉब्लम्स भारत के लिए वो क्रिएट करने की कभी सोच भी नहीं सकते। तो देखिए, जानते हैं ये स्टोरी है क्या। 7 Maoists killed in Andhra Pradesh encounter day after Madhavi Hidma eliminated. 7 Maoists were killed in a fresh encounter at Maredumili in Andhra Pradesh. तो मारेदुमिली फॉरेस्ट में एक एनकाउंटर होता है जिसमें माधवी हिडमा, ये लीडर जिसकी हम बात कर रहे थे, माओइस्ट लीडर, इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस सेड 3 women were among the dead and identification is underway, जिनमें से एक महिला इनकी बीवी ही थी। यानी दोनों की टिकट एक साथ काट दी गई है। एक साथ इनके कर्मों की सजा हमारी फोर्सेस ने इनको दे दी है। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। बहुत आम दिखने वाला ये चेहरा भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। बहुत तरीके से एक पाकिस्तान की तरफ से एक थ्योरी आई थी, कहते थे ब्लीड बाय 1000 कट्स, बट उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट ये चेहरा कर रहा था। वो कैसे, अभी हम जानेंगे। दैट एक इतना आम दिखने वाला कोई, आप देखिए बिल्ट भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और इन पे 1.5 करोड़ की बाउंटी थी, लेकिन उसके बाद भी एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी, नॉर्मल सा चेहरा है, नॉर्मल सा बिल्ट है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है भारत के लिए। Madhvi Hidma eliminated teacher wife Elias and network that drove Maoist ops for decades. His reach cut across 3 states. 3 states तक ये माओइस्ट लीडर काम कर रहा था। 3 स्टेट में इसके ऑपरेशंस चलते थे, और उन्हीं के कारण जब एक इंटेल पुलिस को मिलती है, या जो हमारी फोर्सेस हैं उनको मिलती है, ये सीपीआई कमांडर की लोकेशन जब हमें मिलती है, तो हम अपने ऑपरेशन चलाते हैं और इनको फाइनली मारेदुमिली फॉरेस्ट एरिया ऑफ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में इसको धर दबोच लिया जाता है। मोस्ट वांटेड माओइस्ट लीडर माधवी हिडमा किल्ड 12 days अहेड ऑफ अमित शाह's डेडलाइन। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिसंबर की डेडलाइन दी थी माओइस्ट्स की कमर तोड़ने के लिए, और उससे पहले 12 दिन पहले ही हमने एक ऐसे लीडर को पकड़ा, उसका एनकाउंटर किया, जिससे पूरी चेन डिसरप्ट हो गई। क्योंकि नक्सलिज्म हमेशा कमांडर, चेन और आर्मी की तरह ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनके खुद के कमांडर्स होते हैं, इनकी खुद की चेन होती है, सेल्फ डेजिग्नेटेड, सेल्फ असाइंड, सेल्फ स्टेटेड इनके ब्रिगेडियर, कैप्टन्स, मेजर्स होते हैं। Madhvi Hidwa was directly involved in more than 26 major Naxal attacks, making him one of India's most feared insurgent leaders. अब आप समझे मैं क्यों कह रही थी कि कितने ज़्यादा कट्स इन्होंने भारत को दिए। 26 मेजर अटैक्स, कोई छोटे मोटे अटैक भी नहीं, 26। उनमें से कुछ अटैक्स अभी हम डिस्कस करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक आदमी, वो कहते हैं जितना छोटा उतना खोटा, एक नॉर्मल सा आदमी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्रिएट कर सकता है। और तब आप समझेंगे कि क्यों इसको एलिमिनेट करना इतनी बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए।
Hedma was not just another commander. He was a tribal face of Maoist movement deeply embedded in Bastar's jungle and linked to more than 25 deadly attacks on our security forces. Dreaded tribal Naxal leader who rose from the ground to command the Maoist ranks. अभी हम रैंक की बात कर ही रहे थे. Unlike many senior Maoists who were either eliminated or surrendered, Hidma managed to evade capture for decades. अब जब से भारत का हमेशा ये एक आई डोंट नो इट्स अ सॉफ्ट पॉलिसी एक अपने लोगों के लिए तो रहती है, लेकिन सॉफ्ट स्टैंड भारत का हमेशा से ही है कि पहले हम बातचीत से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सेम बातचीत हमने नक्सलिज्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी चुनी. हम माओइस्ट लीडर्स से बात कर रहे थे, उनसे डील्स कर रहे थे, उनको सरेंडर करने के लिए बोल रहे थे. लेकिन वहीं पर जब बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया, कुछ हमने एनकाउंटर्स भी किए, वहीं पर माधवी हिडमा कई बार भागने में, पुलिस से बचने में, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने में सक्षम रहे. एंड ही डिड दिस फॉर डेकेड्स. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक ट्राइबल लड़का माओइस्ट कमांडर बना कैसे. तो देखिए 1981 में इसका जन्म हुआ सुकमा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में. और वहाँ से जब ये 10th क्लास तक ये पढ़ा हुआ था, लेकिन एक दिन इन्होंने एक माओइस्ट लीडर को एक पॉन्ड बनाते हुए देखा, एक तालाब बनाते हुए देखा गांव के लिए. तो एक छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि माओइज्म का मतलब है लोगों के लिए काम करना, कम्युनिज्म का मतलब है लोगों के लिए काम करना, रिसोर्सेज को शेयर करना. और अगेन जैसे टेररिज्म में ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे ही इस छोटे बच्चे का ब्रेन वॉश माओइस्ट लीडर्स ने किया. पर देखिए द फनी पार्ट एंड द आयरनी इज कि जो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, वो माओइज्म में हो, नक्सलिज्म में हो या फिर टेररिज्म में, ये दोनों खुद अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं. इनके बच्चे खुद भारत से बाहर निकलकर पढ़ेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे, इनकी प्रॉपर्टी बाहर देशों में होगी. तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, दे कैन वेरी इजीली फ्लू टू अदर कंट्रीज, स्पेशली टू यूरोप. इनको इनका खुद का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है. सेम प्रॉब्लम नक्सलिज्म में भी है, अर्बन नक्सलिज्म जिसको कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है. एटलीस्ट दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में कम्युनिस्ट टीचर्स का ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा रहता है कि ऐसे लोगों को पकड़ना है, ऐसे बच्चों को पकड़ना है, ऐसे यूथ को पकड़ना है जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि रिसोर्स शेयरिंग सबसे बड़ा और आसान सोल्यूशन है, और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. फिर धीरे 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 उनको कल्टीवेट किया जाता है, उनके दिमाग में वायलेंस भरी जाती है और वो बन जाते हैं हिडमा जैसे कमांडर्स. ट्राइबल आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये मुरिया ट्राइबल कम्युनिटी से थे, तो लड़ाई तो वैसे खून में ही है देखा जाए. ही जॉइंड पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी इन हिज टीनेज ईयर्स, जो कि हम बात कर ही रहे थे कि 10th के बाद ही इन्होंने ये PLGA ज्वाइन कर ली थी, फर्स्ट एज अ लोकल मिलिशिया. 2 साल की इनकी ट्रेनिंग हुई और 2 साल के बाद ये कमांडर चेन में आगे बढ़ते चले गए. मेजर अटैक्स की बात की जाए तो हम डिस्कस कर रहे थे 26 अटैक्स में इनका हाथ है, लेकिन उनमें भी बहुत बड़े अटैक्स जो रहे वो देखिए. 2010 में तड़ मेतला अटैक, 2013 में दरभा या जिरम वैली अटैक, 2017 में सुकमा या बीजापुर अटैक, 2021 में तरिम जागर गुंडा एम्बुश, और बाकी अटैक्स जो कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि कम से कम 26 अटैक्स में इनका रोल है. और ये अटैक्स इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि इन सभी अटैक्स में बहुत बड़ी कैजुअलिटी ऑफ सिविलियंस एंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों की रही है. वेरियस इंटेलिजेंस और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से. अब देखिए अगर इन अटैक्स को ध्यान से आप समझेंगे, एक एक अटैक को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस लीडर का, इस कमांडर का इनकाउंटर क्यों बहुत बड़ी अचीवमेंट है. 2010 के तड़ मेतला अटैक में 76 सोल्जर्स वर किल्ड. 76 सोल्जर्स. सोचिए पुलवामा अटैक हुआ जब हमारे 42 सोल्जर्स को मारा गया था, तो हमने एयर स्ट्राइक कर दी थी. यहाँ पर 76 सोल्जर्स वर किल्ड.
16 सीआरपीएफ के जवान, कसलपाड़ माओइस्ट अटैक 2016 में, 2016 में फिर से पिदमल अटैक, फिर 2015 में तोडामार का अटैक, कितने सारे अटैक्स। बट लुक एट द नंबर, 76 आर्म्ड सोल्जर्स वर किल्ड। और अगर 76 से समझ नहीं आता है तो सीरियसनेस समझिए इस पिक्चर से। इतने सारे लोगों को वीर गति सिर्फ एक आदमी की वजह से मिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज उसको वहीं पर भेज दिया गया जहां वो हमारे जवानों को भेजना चाहता था। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। 32 वर मसैकर्ड इन जिरम वैली अटैक। नक्सल अटैक और कॉन्ट्रैक्ट, 12 साल हो गए। विक्टिम्स अभी तक ये प्रे कर रहे थे कि जो उसके रियल कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए, और अब फाइनली 12 साल के बाद जो मेन कल्प्रिट था उसको सजा दी गई। 22 जवान्स got martyred and 31 got injured after deadly encounter with Naxals in छत्तीसगढ़। 76 कहीं पर, 32 कहीं पर, 22 कहीं पर। एक मिसिंग, 32 इंजर्ड, 22 जवान्स किल्ड। जागरगुंडा जोना गुंडा विलेज छत्तीसगढ़ में जब ये अटैक किया गया। टोटल देखिए, टोटल कितना बड़ा आंकड़ा ये बनता है। 80 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम दोरनापाल टू जागरगुंडा, अ डेथ ट्रैप फॉर सीआरपीएफ। हमारे सीआरपीएफ के कितने जवान वीर गति को प्राप्त हो गए इस एक इंसान के कारण। और ये सिर्फ एक माधवी हिडमा की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी हर उस नक्सल आदमी की है, उस नक्सलवाद से जुड़े इंसान की है जो भारत को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, जो रिसोर्स के नाम पर आम जनता को लूटना चाहते हैं। कोई ज्यादा स्टोरी लाइन में डिफरेंस नहीं है टेररिज्म और नक्सलिज्म की। एक रेड कॉरिडोर जो बनाना चाहते थे, देखिए ये पूरा कहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक को इन्वॉल्व किया हुआ है। पूरा जो एक रेड कॉरिडोर बनाना चाहते थे, ये इनका मकसद क्या है, इन मेन लीडर्स का मकसद ये है कि भारत की जो मिनरल बेल्ट है उसको कंट्रोल करना है। देखिए, सिर्फ जहां पर मेन मिनरल्स मिलते हैं सिर्फ उन्हीं एरियाज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हालांकि ये बात भी सच है कि मिनरल्स जिन जिन स्टेट्स में हैं उनको उतना रिसोर्स शेयर नहीं मिल पाया, बट इट इज़ अ जीरो सम गेम। आप अपने ही स्टेट के खिलाफ अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने स्टेट के लिए तो आंदोलन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, वहाँ की गवर्नमेंट में आइए, डू समथिंग लीगली। आर्म्स स्टेट के खिलाफ अगर आप उठाएंगे तो आपको माधवी हिडमा जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। एट द एंड भारत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, वो अंदर से हो या बाहर से हो, उसका ट्रीटमेंट सेम ही होना है, उसका रिजल्ट सेम ही मिलना है। और इसी के चलते जब ये रेड कॉरिडोर बढ़ाने की कोशिश नक्सलवाद कर रहा था, अपेरेंटली इट हैज़ बीन श्रिंकिंग। अब तो ये रेड कॉरिडोर से रेड पॉकेट्स बन गया है। कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका अभी आप देख ही रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर सोल्यूशन निकाला जा रहा है। जंगलों में घुस घुस कर उनको जवाब दिया जा रहा है। मांडला मध्य प्रदेश, कबीरदम छत्तीसगढ़, आंगुल बोध इन उड़ीसा, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। आप देखिए, वेस्ट गोदावरी के एरिया में ये जाकर अभी ठोका उसको। ये वही एरियाज है, रेड पॉकेट्स जो बन गए हैं। स्टीप डिक्लाइन इन नक्सलिज्म वायलेंस इन 2022, और उसके बाद 2025 तक तो और भी कम हो चुका है। देखिए, 25 years of नक्सल डिक्लाइन, over 2 decades, 1814 extremists have died in clashes and around 5000 have surrendered। तो अब फाइनली 2025 में कितने केस रह गए हैं? 350 के आसपास। बहुत इजीली, बहुत आराम से इनको भी हैंडल कर लिया जाएगा, बिकॉज अब भारत नो टॉलरेंस मोड में है। अब बॉर्डर के पार से प्रॉब्लम आई या बॉर्डर के अंदर से, भारत अब उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंकने के मूड में है। और इसमें हेल्प कर रही हैं बहुत सारी फोर्सेस, और ये सारी फोर्सेस के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। देखिए, अभी हमने जैसे स्टार्ट किया इस वीडियो को, तब आई सेड कि ये वीडियो एक थैंक्स है, एक थैंक यू वीडियो है टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। और वो सब कौन कौन सी फोर्सेस हैं? सीआरपीएफ, सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहादत, सबसे ज़्यादा वीर गति सीआरपीएफ के जवान ने पाई है।
ये सब नक्सलिज्म को हैंडल करते हुए। फिर कोबरा कमांडोज जो सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडोज हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स भी लगाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ की आर्म्ड फोर्स, बस्तर फाइटर्स, झारखंड जैगवार, झारखंड आर्म्ड पुलिस, इसके साथ C60 कमांडोज, स्पेशल ऑपरेटिव्स ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्सेस, ग्रे हाउंड्स, आंध्र प्रदेश की स्पेशल नक्सलिज्म को हैंडल करने के लिए फोर्स ग्रे हाउंड, तेलंगाना की ग्रे हाउंड, टीएसएसपी तेलंगाना की स्टेट स्पेशल पुलिस, बिहार की एसटीएफ, वेस्ट बंगाल का काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, एनटीआरओ, आरएनएडब्ल्यू, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट्स, सबने मिलकर काम किया। तब हम कहीं जाकर इस नक्सलिज्म को रेड कॉरिडोर से रेड पॉकेट तक पहुंचा पाए। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये पॉकेट से ब्लॉक पे भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बीएसएफ एंड उड़ीसा पुलिस रिकवर लार्ज कैशे ऑफ माओइस्ट आर्म्स इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कंटिन्यूस एफर्ट्स इतने हमारे फोर्सेस के चल रहे हैं, स्टेट्स के चल रहे हैं, इंटर स्टेट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं पर रेड्स हो रही हैं, कहीं पर सरेंडर करवाया जा रहा है, कहीं पर एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, देखिए कहीं पर रिकवर किए जा रहे हैं आर्म्स। तो अब बताइए माओइज्म का क्या ये होगा? इट विल हैव टू एंड। जो भी फोर्स भारत के खिलाफ खड़ी होगी उसको घुटने टेकने ही होंगे, वो भारत के अंदर से हो या भारत के बाहर से, इट डजंट मैटर। कॉरिडोर टू रेड पॉकेट्स 2013 में 182 डिस्ट्रिक्ट्स वर अंडर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, 2025 में रह गए हैं सिर्फ 18। नाउ यू कैन सी कितना डिफरेंस है 2013 से 2025 तक। आने वाले सालों में ये रेड डॉट्स आपको यहाँ पर भी नहीं दिखाई देंगी, सबका क्रियाक्रम एक साथ होगा। सो अगेन अ हार्टफुल थैंक्स, अ हार्टफुल थैंक यू टू सिक्योरिटी फोर्सेस, टू ऑल द फोर्सेस, अब वो स्टेट की हो, सेंट्रल फोर्सेस हों, जो भी मिलकर अपनी जान को दांव पर लगाते हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी फैमिलीज को जिनके लोग ये काम करते करते हमें सिक्योरिटी पहुंचाते, हमें सेफ्टी पहुंचाते खुद वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन सभी फैमिलीज को अ हार्ट फेल्ट थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इनफैक्ट शेयर ज़रूर करें। लेट इंडियंस नो, लेट योर फ्रेंड्स नो कि हमारी फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस कितना अच्छा काम कर रही हैं। लेट अस अप्रिशिएट देम। जय हिंद, जय भारत।